Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today's topic is meaning and objectives of accounting, which is very first chapter of class +1 of accounts. In this video, we will discuss meaning of accounting, characteristics of accounting, accounting cycle, objectives of accounting and functions of accounting. So first of all, let's discuss about what is accounting. Accounting क्या है? Accounting is the art of recording, classifying and summarizing in significant manner and in terms of money. जो भी ट्रांजैक्शंस मनी की फॉर्म में होंगी उन्हें रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना एंड समराइज करना. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी आपको कहा जो ट्रांजैक्शंस मनी की फॉर्म में होंगी, जैसे कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹5000, इसमें क्या है? ये ट्रांजैक्शन मनी की फॉर्म में है, तो इसे ही हमारे बिजनेस में रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई एंड समराइज करना एंड देन इंटरप्रेट करना ही अकाउंटिंग कहलाता है. सो नेक्स्ट आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस. अकाउंटिंग को आर्ट भी कहते हैं, साइंस भी कहते हैं. आर्ट क्यों कहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आर्ट किसे कहते हैं? आर्ट उसे कहते हैं जो भी टेक्निक या स्किल जो कि हमें मदद करे टू अचीव सम प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स, दैट इज आर्ट. तो अकाउंटिंग आर्ट कैसे है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्योंकि हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई एंड समराइज करते हैं ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन को. क्योंकि अकाउंटिंग इज अ टाइप ऑफ स्किल, ये हर किसी के पास नहीं होती, इस स्किल को गेन करना पड़ता है सो दैट वी कैन रिकॉर्ड, क्लासिफाई एंड समराइज. तो हमें इससे रिलेटेड नॉलेज गेन करनी पड़ती है, इसीलिए इसे आर्ट कहा गया है. और इसे साइंस क्यों कहा गया है? साइंस में क्या होते हैं? कुछ स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके बेस पे हमें वर्क करना पड़ता है. ऐसे ही अकाउंटेंसी में भी हमारे कोई स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके बेसिस पे ही हम ट्रांजैक्शंस को क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज. सो ये सब क्या होता है? ये प्रिंसिपल्स के बेस पे होता है. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली. सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं जो कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो कि मनी की फॉर्म में होती हैं. नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होंगी. फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जैसे मैंने भी आपको बताया, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 5000, तो ये क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है. और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किस टाइप की हो जाती है? जैसे एम्प्लॉय स्ट्राइक, एम्प्लॉयज ने क्या कर दी? स्ट्राइक कर दी, तो ये क्या है? नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, जबकि ये भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट कर रही है, बट ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बीच में इंक्लूड नहीं होगी. सो काउंटिंग में सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं जो फाइनेंशियल नेचर की होती हैं. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी. सिर्फ ट्रांजैक्शंस मनी की फॉर्म में ही रिकॉर्ड होंगी. जैसे मैंने बताया 5000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट करा रहे हैं, तो 5000 क्या है? मनी की फॉर्म है, रुपीज. तो ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड विच आर इन टर्म्स ऑफ मनी. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है क्लासिफाइंग. जो जो ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड की है, फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं हम. जर्नल क्या होता है? हमारा बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. फॉर जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं फाइनेंशियल नेचर की, उन्हें हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं. देन उसके बाद हम क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं. जो भी सिमिलर टाइप की, सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस होती हैं उन्हें क्लासिफाई किया जाता है. और क्लासिफाई कहाँ करते हैं? हम लेजर में. फॉर एग्जाम्पल हम बैंक से कैश विड्रॉ करा रहे हैं, बैंक में डिपॉजिट करा रहे हैं, जो भी बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो रही है उसके लिए हम एक स्पेसिफिक अकाउंट बना देंगे, दैट इज बैंक अकाउंट. तो सिमिलर नेचर की जो भी ट्रांजैक्शन होती है, सिमिलर ग्रुप्स की जो भी ट्रांजैक्शन होती है, उन्हें सब क्लासिफाई करके हम एक अकाउंट में डाल देते हैं. तो ये क्या है? अकाउंटिंग का एक कैरेक्टरिस्टिक है. नेक्स्ट आ जाता है समराइजिंग. समराइजिंग में क्या करते हैं? जो भी हमने ट्रांजैक्शन लेजर में क्लासिफाई की हैं उन्हें ऐसे समराइज करेंगे, ऐसे एनालाइज करेंगे दैट इट विल बी अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल टू द मैनेजमेंट. वो अंडरस्टैंड हो सके. जैसे फॉर एग्जांपल हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं तो क्या करते हैं? वो उसको इस फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे दैट इट विल बी अंडरस्टैंडेबल टू द जनरल पब्लिक. नेक्स्ट आ जाता है इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट. जो भी हमारा रिजल्ट आएगा उसको इंटरप्रेट करेंगे. जो भी हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है, जो भी हमारा प्रॉफिट आया है, उसे हम डिस्कस करेंगे टू द इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स एक्सेट्रा.
नेक्स्ट आ जाता है कम्युनिकेटिंग। हमारा जो भी रिजल्ट आया है, जो भी हमारे कंपनी की प्रोग्रेस है या रिपोर्ट है, उसे क्या देंगे, जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उन्हें उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पहले एम्प्लॉयज के साथ हम कम्युनिकेट करेंगे, हमारी जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है मैनेजर्स के साथ डिस्कस करेंगे, इन्वेस्टर्स को बताएंगे, शेयर होल्डर्स को बताएंगे। क्यों बताएंगे ये हम सब? क्योंकि वो क्या है, इंटरेस्टेड पार्टीज है जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन में क्या रखती है, इंटरेस्ट रखती है। क्या होता है, इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करते हैं वो सबसे पहले क्या देखते हैं कि हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। अगर अच्छी होगी तो ही वो हमारे में इन्वेस्ट करेंगे। तो क्या करते हैं, हमारा जो भी फाइनेंशियल पोजीशन आती है उसे हम कम्युनिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट कंसेप्ट आ जाता है अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल में क्या होता है, ये हमारी जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसकी एक प्रॉपर साइकिल चलती है जो कि पर ईयर टू ईयर चलती है। एक अकाउंटिंग साइकिल एक ईयर में कंप्लीट होती है, नेक्स्ट ईयर टू ईयर फर्दर ही चलती रहती है। सबसे पहले क्या होता है, ट्रांजैक्शन आइडेंटिफिकेशन। सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है जो फाइनेंशियल नेचर की होती हैं, इसके लिए हम ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट हम उसे जर्नल या सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल विच इज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। उसके बाद हम लेजर में क्लासिफाई करते हैं, जो सेम ग्रुप सेम टाइप की ट्रांजैक्शन होती है उसे लेजर में डालते हैं। उसके बाद ट्रायल बैलेंस में जाके इसे समराइज करते हैं। नेक्स्ट उसके बेसिस पे हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं जिसमें हमारा नेट प्रॉफिट हमें पता चलता है। उसके बाद हम उन्हीं ट्रांजैक्शन का एनालिसिस करते हैं। तो ये क्या है, ये अकाउंटिंग साइकिल एक ईयर में जाके कंप्लीट होती है एंड यही अकाउंटिंग साइकिल हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है। नेक्स्ट आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अगर हम बिजनेस चलाए जा रहे हैं एंड उसका हमारा कहीं भी रिकॉर्ड नहीं है तो उस बिजनेस का क्या बेनिफिट रहेगा। तो अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है कि हमारे जो बिजनेस की सारी ट्रांजैक्शन है उसे हम रिकॉर्ड करें। रिकॉर्ड क्यों करते हैं, ताकि कोई भी एरर्स या हमारी कंपनी में फ्रॉड होने से बचा जा सके। कोई भी एरर्स होते हैं, गलतियां हो जाती हैं, तो हम वो रिकॉर्ड देख के हम उसे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। जो भी हमारी कंपनी में प्रॉफिट चल रहा है या लॉस चल रहा है वो हम ईयर टू ईयर कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारी कंपनी में क्या प्रॉफिट चल रहा है, क्या लॉस चल रहा है, विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं जिसके थ्रू में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है टू नो द एग्जैक्ट रीजन लीडिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस। जो भी हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आ रहा है उसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो वो हम पता कर सकते हैं किसके थ्रू, अकाउंटिंग के थ्रू। नेक्स्ट आ जाता है टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। हमारी बिजनेस की, ऑर्गेनाइजेशन की जो भी फाइनेंशियल पोजीशन चल रही है विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग हम ये पता कर सकते हैं। और उसके लिए हमें क्या प्रिपेयर करना पड़ता है, उसके लिए हमें बैलेंस शीट बनानी पड़ती है जिसके थ्रू हम पता कर पाए कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रोंग है या वीक चल रही है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटी है। तो ये इसके थ्रू हम पता चलती है। नेक्स्ट आ जाता है टू असरटेन द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। क्या करते हैं हम अकाउंटिंग में ही नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस पता करते हैं। तो हमारी जितनी भी प्रोग्रेस होती है, फॉर एग्जांपल 2020 में हमारा प्रॉफिट था 20 लाख का एंड 2021 में हमारा प्रॉफिट हो गया 25 लाख का। तो हमारी प्रोग्रेस पता चल रही है कि हमारी प्रोग्रेस कितनी हुई है, 5 लाख की हमारी प्रोग्रेस हुई है। तो विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग ये हम पता कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है टू प्रिवेंट एरर्स एंड फ्रॉड। इसके थ्रू हम अपने एरर्स एंड फ्रॉड को डिटेक्ट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कहाँ हमारा एरर हुआ है, कहाँ हमारे साथ फ्रॉड हुआ है एंड उसे प्रिवेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, उन्हें हम सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि व्हाट इज द फाइनेंशियल पोजीशन, कितना हमारा नेट प्रॉफिट नेट लॉस हुआ है। सो इट इज अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ये सब कुछ अकाउंटिंग के थ्रू ही अचीव किया जा सकता है।
नेक्स्ट है इसके फंक्शंस। अकाउंटिंग के क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या काम करती है अकाउंटिंग। मेंटेन सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, सभी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करती है। जो भी ट्रांजैक्शंस, डेली टू डेली रूटीन की ट्रांजैक्शंस हमारे बिजनेस में हो रही हैं, उन सभी को रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स टू वेरियस पार्टीज। अभी मैंने बताया आपको, जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, जैसे इन्वेस्टर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, मैनेजमेंट है, उन सबको हमारा रिजल्ट कम्युनिकेट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है टू कंट्रोल ओवर द एसेट्स ऑफ बिजनेस। हमारी कंपनी में जो भी एसेट्स हैं, फॉर एग्जांपल कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मशीनरी, लैंड, इन सबको रिकॉर्ड किया जाता है एंड प्रॉपर कंट्रोल किया जाता है थ्रू द अकाउंटिंग। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को क्या किया जाता है, जो भी अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन होती है वो सारी इंफॉर्मेशन हम मैनेजमेंट को प्रोवाइड करते हैं। क्यों प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो उसके बेस पे डिसीजंस ले सके। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी में लॉस चल रहा है, अगर लॉस हो रहा है तो हम क्या करेंगे, उसके बेस पे प्लानिंग करेंगे कि इस लॉस को कैसे कवर किया जाए या क्या मेजर्स अडॉप्ट किए जाए ताकि हम इस लॉस को कवर कर सके, कंट्रोल कर सके एंड डिसीजन बना सके। तो ये क्या है, अकाउंटिंग का फंक्शन है। नेक्स्ट है कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स। जो भी हमारी लीगल नीड्स होती है उनको कंप्लीट करने के लिए, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को टैक्स देना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा और हमें पता करना पड़ेगा कि भाई कितने प्रॉफिट पे हमें टैक्स देना पड़ रहा है, हमारा नेट रिवेन्यू क्या आ रहा है, उसके बेस पे हमें टैक्स देना पड़ेगा। तो ये क्या है, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट आ जाता है फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम अकाउंटिंग में अपने जो भी डेटा निकालते हैं, जो भी अपना नेट रिजल्ट निकालते हैं, उसके बेस पे हम क्या करते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी फिक्स करते हैं। तो फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ पार्ट ऑफ फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। आज की वीडियो में बस इतना ही है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, वो हम फर्दर वीडियो में करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।